A very good morning to my lovely children. How are you today? Today we are going to read chapter Articles from English Grammar. Articles. Articles are of two type. Indefinite articles and the definite articles. So first we are talking about definite articles. Definite means exact. We use the before both singular and plural nouns to talk about something definite or specific. अब उन चीज़ों के बारे में करते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल हो लेकिन बिल्कुल डेफिनेट हो, एग्जैक्ट हो और स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. बिल्कुल means you can say that when we talk about something in a particular, just like the bag that I like, वो बैग जो मुझे बहुत पसंद है. द शॉप एट द कॉर्नर, वो शॉप जो कोने वाली शॉप है, मीन्स कोने में है, राइट. एंड द सेकेंड वे, व्हेन अ नाउन इज मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम, जब नाउन सेकेंड टाइम यूज़ हो रहा हो तब हम द का यूज़ करते हैं. लाइक आई मैट अ गर्ल यस्टरडे, द गर्ल स्टडीज़ इन योर कॉलेज, मीन्स मैं एक लड़की से मिली थी कल और वो गर्ल जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है. ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द इन द सेकेंड टाइम. रोहन हैज़ बोरोड माई कार, द कार इज़ विद हिम. रोहन ने कल कार किराए पे ली थी और वो कार उसके पास है. ओके. एंड इन द थर्ड वे, when we state facts that are universal truth, और जब हम किसी यूनिवर्सल सत्य चीज़ की बात करते हैं जिसको हम कभी बदल नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ में भी हम लोग द का यूज़ करते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है. मीन्स दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, वी कांट चेंज इट. दैट्स वाई वी यूज़ द बिफोर द सन. ओके. तो द का यूज़ स्पेसिफिक चीज़ और डेफिनेट चीज़ के साथ किया जाता है. जब हम डेफिनेट चीज़ की बात करते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं. नाउ द कम ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कैसे होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, ए और एन, राइट. सो वी यूज़ अ और एन बिफोर सिंगुलर countable nouns that refer to something in general. मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है, जो चीज़ हम लोग जिस जनरली यूज़ जो होते हैं उनके साथ. देयर आर सम रूल्स फॉर ए और एन. द फर्स्ट वन इज़ वी यूज़ अ बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स. ए का यूज़ करते हैं नाउन से पहले जब नाउन की जो स्पेलिंग है उसकी साउंड कैसी हो, कॉन्सोनेंट. लाइक हिमा इज फ्लाइंग अ काइट. काइट हियर जस्ट लाइक नाउन एंड द साउंड ऑफ द दिस वर्ड इज कॉन्सोनेंट के, राइट. K-I-T-E. So it start from the consonant and the sound is kite, K. That's why we use a before the kite, right? And the second rule is sometimes even though a noun may begin with a vowel letter, it has a consonant sound. In such cases we use the article a, not an. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो जिनमें कि नाउन जो होता है वो वॉवल से ही स्टार्ट होता है, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो वॉवल्स लेटर से ही स्टार्ट होती है. इट हैज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उसकी जो साउंड होती है व्हेन वी प्रोनाउंस्ड इट देन द साउंड इट हैज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो ऐसे केस में हम लोग आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक My sister has enrolled in a university.
The spelling of university start with U, but the sound like the consonant Y. University. University. U. Y. University. In the second example, the workers have started a union. Union. The spelling starts from U. UNION. But sounds like the consonant Y. That's why we use A before the nouns. And now we are talking about the second articles N. The rule for N is we use N before nouns beginning with vowel sound. जब नाउन की जो स्पेलिंग है AEIOU से ही स्टार्ट है और उनकी साउंड भी वॉवल से ही है, साउंड भी वॉवल की ही आ रही है, इन दैट केस वी यूज एन. सो हियर इज द एग्जाम्पल दैट आई ईट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट. Egg is noun here and its spelling start from E and the sound is vowel sound. Egg. A. Egg. Second example, I forgot to buy an item. Item. Vowel sound is also here. I sound is here. I is a vowel. So, I forgot to buy an item. We use an before the item. Second rule of an is similarly, some nouns begin with a consonant but have a vowel sound. कुछ नाउन होते हैं वो स्टार्ट, उनकी स्पेलिंग स्टार्ट तो होती है कॉन्सोनेंट से बट दे हैव अ वॉवल साउंड, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो काई की होती है वॉवल साउंड. इन सच केसेस वी यूज़ द आर्टिकल एन नॉट अ. ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं ना कि ए का. Here is some example. Megha will reach the venue in an hour. Hour. Hour spelling is start from H consonant, but the sound of this spelling is hour. Hour. We can generally say that hours. Right? So here is a vowel sound. She is an honest worker. Honest. Spelling start from consonant H, but the sound of a vowel. Honest. Honest. Right? So these are the rules for articles A or N. Okay? I hope you understand.